तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट मैपिंग। इनपुट आउटपुट मैपिंग से हमारा मतलब है कि व्हेन CPU communicates with the memory as well as the input output devices. So how this transformation, that means the mapping, will be done by the computer system. So जब हम मतलब CPU communicate करता है IO devices से, including the memory also, तो CPU need to access the various registers, data registers, flag registers, status registers, etc. So for this mapping, this access depends on mainly the access mapping will be performed in two ways: isolated input output and memory mapped input output. Okay, so isolated and memory mapped IO. So okay, buses used to communicate with memory and IO. तो जब हमारा प्रोसेसर IO डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है तो ऑब्वियसली इट नीड टू कम्युनिकेट विद द मेमोरी यूनिट आल्सो। मेमोरी की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है। तो इनपुट आउटपुट बसेस की तरह मेमोरी बस भी डेटा एड्रेस एंड रीड राइट कंट्रोल लाइन से एसोसिएटेड होती है। बसेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले। तो जो कंप्यूटर बसेस होती हैं, जो कंप्यूटर बसेस हैं, मेमोरी या आईओ से जब कम्युनिकेट करती हैं तो वो दो तरह से कम्युनिकेट करती हैं, मतलब दो पॉसिबल वेज हैं। दो पॉसिबल वेज होते हैं, आइसोलेटेड एंड मेमोरी मैप्ड। तो आइसोलेटेड में क्या है कि दो सेपरेट बसेस, मतलब मेमोरी के लिए और आईओ के लिए सेपरेट बसेस यूज होती हैं, जबकि मेमोरी मैप्ड में क्या है, कॉमन बसेस यूज होती हैं। तो आइसोलेटेड नाम भी इसीलिए पड़ा है कि मेमोरी और आईओ को जब सीपीयू कम्युनिकेट करता है तो वो सेपरेट बसेस का यूज करता है, जबकि मेमोरी मैप्ड आईओ में कॉमन बसेस यूज होती है। तो अब मेमोरी मैप्ड आईओ दो तरह से परफॉर्म हो सकता है। मेमोरी मैप्ड आईओ दो तरह से परफॉर्म हो सकता है। पहला तो ये है कि मेमोरी और आईओ के लिए कॉमन बस यूज होती है, बट सेपरेट कंट्रोल लाइंस हर एक के लिए यूज होती है। और दूसरे मेथड में मेमोरी एंड आईओ के लिए एक कॉमन बस यूज होती है, जबकि कंट्रोल लाइंस कॉमन होती है। मतलब क्या है कि मेमोरी और आईओ के लिए सीपीयू कम्युनिकेशन के लिए, सीपीयू जब मेमोरी और आईओ से कम्युनिकेट करता है तो कॉमन बस यूज करता है, बट अंतर ये है कि कंट्रोल लाइंस कॉमन हो सकती है या सेपरेट हो सकती है। उसके डिपेंडेंट दो अलग अलग मेथड। अब ये हम जानते हैं कि जो भी डिवाइसेस हैं उनके अपने एड्रेसेस होते हैं, और उनके अपने एड्रेसेस होते हैं तो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। तो या तो वो सेपरेट यानी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं या फिर मेमोरी मैप्ड आईओ। तो जो आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट है उसमें इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस उन डिवाइसेस के लिए सेपरेट होते हैं, जबकि मेमोरी मैप्ड आईओ में
जो इंस्ट्रक्शंस हैं आईओ डिवाइसेस के लिए, मेमोरी के लिए, वो कॉमन स्पेस यूज करते हैं। इसको हम अभी देखेंगे इसी लेक्चर में। अब आइसोलेटेड आईओ की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बसेस होती हैं सीपीयू के कम्युनिकेशन के लिए विद आईओ डिवाइस और मेमोरी, वो दोनों सेपरेट होती हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ कंट्रोल लाइंस यानी बसेस फॉर डेटा एक्सेस एंड कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल एड्रेस एंड डेटा बसेस होती हैं वो सेपरेट सेट होता है आइसोलेटेड केस में। सीपीयू मेमोरी से कम्युनिकेट करेगा या सीपीयू आईओ डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा। तो सीपीयू का जो आईओ डिवाइस से कॉम्बिनेशन है और मेमोरी से, दोनों के लिए अलग अलग सेट ऑफ डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल लाइंस यूज होती है। तो ये वहां पर पॉसिबल है जब हमारा जिस सिस्टम में सेपरेट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होता है, कि मतलब एक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वाला सेपरेट प्रोसेसर, जिसको हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेस करने के लिए एक सेपरेट प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में अटैच होता है। ये उस केस में पॉसिबल है, अदरवाइज सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो इंडिपेंडेंट पाथ सेट करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए बिटवीन एक्सटर्नल डिवाइस और इंटरनल डिवाइस। तो आइसोलेटेड आईओ में क्या है कि जो मेमोरी एड्रेस और इनपुट आउटपुट इंटरफेस एड्रेस, मतलब हम जो कह सकते हैं कि इंटरफेस एड्रेस एंड मेमोरी एड्रेस, जो किसी डिवाइस का एड्रेस बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस, उससे मतलब हमारा उस डिवाइस के इंटरफेस के एड्रेसेस से ही होता है, क्योंकि इंटरफेस यूनिट मेमोरी एम्प्लॉय करता है, अपनी खुद की सेपरेट मेमोरी हो सकती है, उसका ही एड्रेस होगा, और मेमोरी डिवाइस का तो एड्रेस होता ही। तो जो इनपुट आउटपुट ट्रांसफर है, मतलब कि मेमोरी के साथ ट्रांसफर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ ट्रांसफर, वो सेपरेट रीड एंड राइट कंट्रोल लाइंस के थ्रू होता है। तो ये मेथड जो है आइसोलेटेड आईओ, ये आईओ इंटरफेस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस से सेपरेट करता है, इसलिए इसको आइसोलेटेड आईओ भी बोलते हैं। तो इस केस में मेमोरी एड्रेस हमारा इंटरफेस एड्रेस को इफेक्ट करता है, दोनों की एड्रेसेस अलग अलग। तो अब रीड एंड राइट कंट्रोल लाइंस जो होती हैं आइसोलेटेड आईओ में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रीड एंड राइट कंट्रोल लाइंस, तो अब रीड और राइट कंट्रोल लाइंस से मतलब ये है कि सीपीयू स्पेसिफाई करता है कि जो एड्रेस बस पर एड्रेस है वो मेमोरी के लिए है या आईओ के लिए, मतलब इंटरफेस। आईओ से मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस से मतलब इंटरफेस, क्योंकि सेपरेट लाइंस है, तो जो एड्रेस बस पर एड्रेस है वो मेमोरी के लिए है या आईओ डिवाइस के लिए। क्योंकि रीड राइट जब भी होना है तो आइसोलेटेड में क्या है कि उस आईओ डिवाइसेस की अपनी सेपरेट इंटरफेस की मेमोरी होती है। तो अब किसके लिए ये मेमोरी के लिए है कि आईओ डिवाइस के लिए है, तो जो कंट्रोल लाइन होंगी दोनों के लिए अलग अलग, तो उस सीपीयू उसको अलग अलग इनेबल करेगा, जिसके लिए होगी उसी की कंट्रोल लाइन को इनेबल करेगा। तो जब इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होगा तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए रीड राइट कंट्रोल लाइन इनेबल होंगे। अगर मेमोरी रीड राइट होगा तो मेमोरी रीड राइट कंट्रोल लाइन इनेबल होंगी ड्यूरिंग मेमोरी ट्रांसफर। ठीक है।
अब आते हैं, बात करते हैं मेमोरी मैप्ड आईओ का। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे केवल कॉमन बस यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था, मेमोरी के लिए और आईओ के लिए कॉमन बस यूज करता है। तो मेमोरी टू सीपीयू के लिए और मेमोरी टू आईओ के लिए, मतलब सॉरी, मेमोरी टू सीपीयू और सीपीयू टू आईओ, यहाँ सीपीयू टू आईओ। इस मेथड में क्या है कि हमारा एड्रेस स्पेस सेम होता है मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के लिए। मतलब ये है कि आईओ डिवाइसेस में जो आईओ डिवाइसेस एड्रेसेस यूज करेगा वो मेमोरी के थ्रू ही करेगा। आईओ डिवाइसेस की अपनी कोई मेमोरी नहीं है, तो मेमोरी के थ्रू ही आईओ डिवाइस का एड्रेस यूज होगा। ओके, तो अब आईओ डिवाइस का एड्रेस मेमोरी के थ्रू इसलिए यूज होगा क्योंकि इसका कोई सेपरेट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यूज नहीं होगा। तो इस केस में कंप्यूटर केवल एक मतलब सेम सेट ऑफ रीड एंड राइट कंट्रोल लाइन को यूज करेगा। मतलब जो बसेस होंगी, ऑल काइंड ऑफ बसेस, दे विल बी द कॉमन। और मेमोरी एंड आईओ एड्रेसेस के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। आईओ डिवाइसेस भी मेमोरी की तरह मेमोरी से इंटरेक्ट करेंगी और सीपीयू मेमोरी से इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। अब इसमें कोई स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा, कोई भी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वही मेमोरी के थ्रू। तो सीपीयू जो है मेमोरी टाइप इंस्ट्रक्शंस को यूज करेगा इनपुट आउटपुट डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी को रेफर करेंगे वही आईओ डिवाइसेस को रेफर करेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो एड्रेस होगा वो बफर के थ्रू, मेमोरी के थ्रू होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस का अपना जो मेमोरी होगी वो मेन मेमोरी में बफर के फॉर्म में होगी, उसी बफर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेस होंगे। करेस्पॉन्डिंग बफर होगा हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का। मेमोरी मैप आईओ में अब हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जब हमारा सीपीयू इंस्ट्रक्शन को फैच और डिकोड करेगा, पहले तो इंस्ट्रक्शन हमारा मेमोरी से फैच होगा, उसके बाद डिकोड होगा, डिकोड के बाद ऑपकोड पता चलेगा कि क्या ऑपरेशन होना है उस इंस्ट्रक्शन का। तो जब सीपीयू फैच करेगा, ये पूरा ऑपरेशन होता है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन पहले फैच होगा तो मेमोरी से वो बसेस के थ्रू मेमोरी बफर रजिस्टर में आएगा, फिर मेमोरी बफर रजिस्टर से वो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा, वहां से डिकोड होगा, डिकोड करके फिर एड्रेसेस ऑपरेंड्स के, फिर वही प्रोसीजर होगा कि वो एड्रेस रजिस्टर के थ्रू पहले तो पीसी रजिस्टर, फिर एड्रेस रजिस्टर, फिर मेमोरी बफर रजिस्टर, फिर डेटा मतलब एड्रेस बस, फिर बसेस के थ्रू मेमोरी से इंटरेक्ट। तो उसी टाइम पर इनपुट आउटपुट रीड for input and input output write for output control lines enable only. So after enabling, it informs the external components कि मतलब एक्सटर्नल कंपोनेंट के मतलब जो बसेस से कंपोनेंट अटैच हैं, इन डिवाइसेस अटैच हैं, वो इन्फॉर्म करेगा कि जो एड्रेस लाइन पे एड्रेस है वो आईओ डिवाइस के लिए एड्रेस है और मेमोरी वर्ड के लिए नहीं। मेमोरी इंस्ट्रक्शन,
तो अगर सीपीयू इंस्ट्रक्शन फैच कर रहा है या ऑपरेंड फॉर मेमोरी के लिए, मेमोरी से ही फैच करेगा, तो ये मेमोरी का एड्रेस लाइन पर पुट करेगा और मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट कंट्रोल लाइन इनेबल होगी अकॉर्डिंगली। अगर मेमोरी में डेटा रीड होना है तो डेटा फैच या इंस्ट्रक्शन फैच है, मेमोरी में राइट होना है तो ऑपरेंड राइट इन द एग्जीक्यूशन फेज। सीपीयू ने मैनिपुलेट किया डेटा और वो डेटा किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर हो गया, उस रजिस्टर से फिर मेमोरी बफर रजिस्टर में आया, मेमोरी बफर रजिस्टर से फिर प्रोसेस के थ्रू मेमोरी में वापस राइट हो जाएगा। तो आफ्टर दिस ये एक्सटर्नल कंपोनेंट को इन्फॉर्म करेगा कि एड्रेस जो है मेमोरी वर्ड के लिए है और ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस या डिवाइस के लिए नहीं। हार्डवेयर डिवाइसेस हैविंग स्मॉल प्रोसेसर, तो जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे डिस्क और वीडियो कंट्रोलर, ओके, तो वो हमारे क्या है स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर एम्प्लॉय करते हैं। तो इस तरह क्या है कि जो सीपीयू है उसकी स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर से कम्युनिकेट कर सकता है हार्ड डिस्क या वीडियो कंट्रोलर से, और सीपीयू एक बार इंस्ट्रक्शन जनरेट कर देगा तो हार्ड डिस्क अब डायरेक्टली हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकती है। एक बार सीपीयू ने ट्रांसफर इनिशिएट कर दिया, हार्ड डिस्क हो या कंट्रोलर या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसकी अपनी सेपरेट स्मॉल प्रोसेसर्स है। तो सीपीयू उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है उनके रजिस्टर्स में वैल्यू पुट करके। तो read out this third point to make this process simpler. These device registers, किसी भी डिवाइस में थोड़े से ही रजिस्टर्स होते हैं, they are wired into the main memory में, मतलब कि राइटिंग डिवाइस के लिए जो राइटिंग है वो सेम है वो रेस्ट ऑफ द मेमोरी राइटिंग के लिए, मतलब कि डिवाइस के लिए जो भी राइटिंग है वो मेमोरी के थ्रू ही है। तो nowadays most computers uses the memory mapped input output। तो अब हम इसमें हमारी कुछ क्राइटेरिया के बेस पे हम आइसोलेटेड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसे एड्रेस की बात करें तो आइसोलेटेड आईओ में क्या है कि आईओ इंटरफेस और मेमोरी के लिए डिफरेंट एड्रेसेस यूज होते हैं, जबकि मेमोरी मैप्ड आईओ में आईओ डिवाइस और मेमोरी के लिए कॉमन एड्रेस स्पेस यूज होता है। रीड राइट ऑपरेशन मेमोरी और आईओ के लिए वो सेपरेट रीड राइट कंट्रोल लाइंस यूज होती है, सेपरेट रीड राइट कंट्रोल लाइंस यूज होती हैं आइसोलेटेड आईओ में। So separate input output signals will be needed, जबकि मेमोरी मैप्ड आईओ में सेम सेट ऑफ रीड राइट कंट्रोल लाइंस यूज होती है मेमोरी और आईओ के लिए। तो रीडिंग और राइटिंग वो सिमिलर है हमारा, मतलब आईओ के लिए रीडिंग एंड राइटिंग दिस इज सिमिलर टू मेमोरी रीड राइट। सो आईओ यहाँ हम देख सकते हैं आईओ रीडिंग एंड राइटिंग आर सिमिलर, मेमोरी रीड राइट। इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो आइसोलेटेड आईओ में सेपरेट इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कार्ड्स के लिए, जबकि मेमोरी मैप्ड में कोई स्पेसिफिक आईओ या मेमोरी इंस्ट्रक्शंस नहीं होता। ओवरऑल ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर विद द मेमोरी, दे आर कॉल्ड एज द इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस कमांड आइसोलेटेड आईओ में लिमिटेड सेट ऑफ कमांड होता है मेमोरी एक्सेस के लिए, क्योंकि आईओ एक्सेस कमांड सेपरेट होती है, जबकि मेमोरी मैप्ड आईओ में ये मेमोरी एक्सेस कमांड्स इंस्ट्रक्शंस वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें आईओ
एक्सेस इंस्ट्रक्शंस भी इंक्लूड होते हैं। तो अब एग्जाम्पल की बात करें तो आइसोलेटेड आईओ का एग्जाम्पल है 80286386486486 आर्किटेक्चर मशीन, क्योंकि इसमें इन एंड आउट कमांड सेपरेटली यूज होते हैं। जबकि मेमोरी मैप्ड आईओ का एग्जांपल है मोटोरोला 68000 सीरीज। 68000 सीरीज में कई प्रोसेसर्स आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स यूजेस दिस मेमोरी मैप्ड आईओ। अब लास्ट में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा ट्रांसफर ओवर हियर। तो वो तीन तरह से होता है हमारा। प्रोग्राम्ड आईओ है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए है, एंड इंटरप्ट ड्राइवन। इंटरप्ट ड्राइवन हम दूसरे नंबर पर ले लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारा कंसर्न है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या डेटा ट्रांसफर मोड भी कह सकते हैं, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर मोड भी कह सकते हैं। ओके, तो डेटा ट्रांसफर मोड तीन टाइप के होते हैं। प्रोग्राम्ड, इंटरप्ट ड्राइवन में तो इंटरप्ट यूज होती है, जैसे कि नाम से क्लियर है। प्रोग्राम्ड आईओ में सीपीयू वर्क्स ऑन डिपेंड्स ऑन ए प्रोग्राम given to the processor. Interrupt driven, some interrupts will be generated, and according to that interrupt CPU works. Direct memory access, this is based on the separate input output processors, DMA chip basically, जो हमने इसमें isolated में पढ़ा है। So in this way we have completed today's lecture for communication, okay, input output mapping। तो ये नेक्स्ट लेक्चर का हमारा कंसर्न है डेटा ट्रांसफर मोड, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस।